गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़े थे 5.1 में पढ़े थे कि किसी सम्मिश्र संख्या के आई पर कैसे काम किया जाता है, आई फॉर आयोटा। ठीक है, लेकिन हम लोग 1 से 10 क्वेश्चन जब कर लिए थे तो 11 नंबर से पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? तो सम्मिश्र संख्याओं में हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि हम बेसिक क्लास, मिडिल क्लास में ही पढ़े हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है और योज्य प्रतिलोम क्या है। बड़ी साधारण सा टॉपिक है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लीजिए इसका। देखिए, अगर कहा जाए कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो 1/5 होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि दोनों कटने पर 1 आना चाहिए। तो देखिए, 5 को अगर गुना कराएंगे 1/5 से तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड, अगर कहा जाए कि 1/3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो देखिए 1/3 है, इसको उल्टा कीजिए तो 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3। दोनों को मल्टीप्लाई अगर कराया जाएगा तो दोनों कट के 1 हो जाएगा। या कहा जाए कि a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो कहा जाएगा कि b/a होगा। साधारण सा भाषा है, आपको बता देते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि जो दिया रहेगा उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, भिन्न को उल्टा कर देना है। सेकेंड टॉपिक हमारा है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, 0 आना चाहिए। जैसे 7 है तो 7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -7। अगर मान लीजिए -8 है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 8। मतलब अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में कर लीजिएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में कर लीजिएगा, ताकि दोनों को जोड़ने पर 0 आ जाए। -8 8 को जोड़ने पर दोनों को 0 आ जाए। तो छोटा सा जानकारी इकट्ठा कर ली कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है और योज्य प्रतिलोम क्या है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा। 11 नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग कहेंगे कि 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, तो कहेंगे कि 4 - 3i का पहले तो निकालेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो रहेगा उसको उल्टा किया जाता है। यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 4 - 3i। ठीक है, पहला काम हो गया कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 4 - 3i, 1/4 - 3i। और इस पर काम करना अति आवश्यक है। तो हम लोग कहेंगे कि 4 - 3i का काम करने के लिए क्या किया जाएगा, तो हर का परिमेयकरण। पहला जानकारी, तो अगर हर का परिमेयकरण हम लोग करेंगे तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, संख्या यही रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं कि 4 - 3i क्या हो जाएगा, 4 + 3i। हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर क्लास आपका मतलब क्लास आपका बढ़ रहा है तो पूरा जानकारी नहीं बढ़ता है, बस थोड़ा सा जानकारी बढ़ता है। बाकी आप अगर 10 में है तो 9 8 का यूज होगा, 11 में आए हैं तो 10 9 सबका यूज होगा। ठीक है, तो अभी हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1/4 - 3i है, ये माइनस में है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में। क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 1 में अगर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम वही रह जाएगा, 4 + 3i। अब आप इंटर में है तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइए और सोचिए कि a - b और यहाँ हो जाएगा a + b। a - b, a + b आप पढ़े 8 क्लास में, क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। ठीक है, a - b, a + b का फॉर्मूला हो गया a² - b²। हम लोग कहेंगे कि 4 + 3i को ऐसे ही रखेंगे। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और i का स्क्वायर हो जाएगा i²। ठीक, पिछले वीडियोस में आप लोग पढ़े थे कि i² का मान कितना होता है, तो i² का मान होता है -1। तो हम लोग कहेंगे यहाँ हो जाएगा -1, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखा जाएगा 4 + 3i बटा में 16 + 9, यानी कि 4 + 3i बटा में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको हम लोग दोनों को अलग अलग करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4/25 प्लस, अब ये लिख सकते हैं हम लोग 3/25i। यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा दिया गया सवाल है, ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा दिया गया सवाल है इसका, ठीक है ना, मतलब इतना का पहले जानेंगे
कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा ये अगर हम लोग अच्छा से लिख लेते हैं तो उसके बाद ही हम लोग कोई ना कोई इसमें काम आगे करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा क्वेश्चन रहता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि लिखेंगे √5 + 3i। जो था वही है, बस खाली उल्टा हो गया। अब जब ये उल्टा हो गया तो यहाँ से काम करना हम लोग शुरू करेंगे। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1/√5 + 3i का मान निकालेंगे। तो देखिए अब हर का परिमेयकरण जो क्लास 9 में हम लोग करते हैं, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या होगा, संख्या यही रहेगा, बस खाली हम लोग चिन्ह बदलने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 में इससे गुना होगा तो वही रह जाएगा। ठीक, बटा में क्या करेंगे, वही a + b और a - b का फॉर्मूला, तो लिखा जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। नॉर्मल सा काम हो गया। अब देखिए ऊपर वाला तो यही रह रहा है। ठीक है, अब देखिए √5 का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर में रूट खत्म हो जाता है तो 5 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, i का स्क्वायर हो जाएगा i²। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि √5 - 3i, 5 को 5 रहने दीजिए, 9 को 9 छोड़िए, i² का मान क्या होता है -1। जस्ट अभी पीछे वाला क्वेश्चन में भी सेम वर्क हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। ठीक, हम लोग लिख सकते हैं √5 - 3i, और 5 9 मिलके क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं अलग अलग, रियल को अलग करेंगे, इमेजिनरी को अलग करेंगे। तो √5/14 - 3/14i, यही हमारा इस प्रश्न का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, हम आपको क्या बताएं कि गुणात्मक प्रतिलोम तो यही हो गया, लेकिन इसका चूंकि काम करने में इतना हमारा थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाता है। नहीं तो सिंपल सा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम 7 क्लास रहता तो लिखते कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है, फिर इधर बढ़ने की कोई जरूरत नहीं था। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में -i दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे कि -i का गुणात्मक प्रतिलोम सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, ये तो सभी में लिखना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे कि -i का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, 1/में -i हो जाएगा। मतलब जो हमारा सवाल रहेगा उसको 1/में लिख लेना है, इसीलिए अब हमको काम करना पड़ेगा। तो -1/i, 1/-i लिखिए, चाहे -1/i लिखिए, माइनस को जनरली ऊपर भेज दिया जाता है। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो जो है उसी से किया जाएगा, क्योंकि सिंगल है, सिंगल रहता है तो ऊपर नीचे उसी से कर दिया जाता है। तो i है नीचे, तो i से ऊपर और i से नीचे गुना करेंगे। i में -1 से गुना होगा तो -i, यहाँ i में i से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, i² हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे कि -i रहेगा, i² का मान क्या होता है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा i, यही हमारा -i का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा i। तो 5.1 में हम लोग देखेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें हमें क्या करना है, दिया गया व्यंजक को a + ib के रूप में बदलना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखेंगे कि यहाँ कौन सा ऑपरेशन यहाँ लागू होगा। देखिए यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ भी ब्रैकेट है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि हमें क्या करना है, गुणा का काम करना है। अब जब गुणा का काम करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a + b और यहाँ a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखा जाएगा a² - b²। ठीक है, ये हमारा जो क्लास 8 का बीजगणित का सूत्र है वो लग गया, a + b a - b का हो गया a² - b²। बटा में हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के द्वारा हम सबसे पहले इसके कोष्ठक को हटाते हैं। माइनस में √3 से किया जाएगा तो -√3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, i का स्क्वायर i² और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। अब देखिए 1 √2i और 1 √2i कितना हो जाएगा, 2 √2i। अब हम लोग कहेंगे i² का मान -1 हो जाएगा,
तो यहाँ लिखेंगे -1 और यहाँ पहले से 5 है। अब इसको हम यहां से बना रहे हैं, देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, हमारा 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या बच रहा है, तो बच रहा है 7/√2i। फिर यहाँ से हर का परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे √2i ऊपर और √2i नीचे। यहाँ देखिएगा तो ऊपर ऊपर से गुना करेंगे, इसमें अगर इसे गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा 7√2i, ठीक है। और बटा वाला का जब हम लोग गुना करेंगे तो बटा वाला का क्या हो जाएगा, √2 में √2 से करेंगे 2, i में i से करेंगे तो हो जाएगा i², ठीक है। अब ये फिर हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, i² का मान -1 हो जाएगा।